मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये सदैव प्रकृति की तरफ आकर्षित करती रहती है, हमें भोगों में ही लगाए रहती हैं, बड़े चंचल हैं। तो क्या उपाय है इनको रोकने का? तो बोले प्रथम तो निरंतर भजन करना, हरि भजन, निरंतर भजन। निरंतर भजन कैसे होगा? इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। एकांतिक जो भजन करते हैं और सत्संग उनको नहीं रुचता या नहीं मिलता या नहीं जाते, तो बहुत सी कमियां ऐसी होती हैं जो अहंकार बनाए रखता है। जो अहम है वो बहुत सी कमियों को बनाए रखता है और एक गर्व हो जाता है। वो जब तक गर्व नहीं मिटता तब तक भगवत अनुराग नहीं होता। ये महापुरुषों के वचन है। एक दिन हम स्वाध्याय करें उसमें कि एकांतिक भजन हो रहा है पर सत्संग नहीं हो रहा तो अधूरापन नहीं जाएगा। अंदर कई तरह के अहंकार पुष्ट होते रहते हैं। इसीलिए भगवान शंकर आदि शनकादि महापुरुष भी सत्संग करते रहते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं प्रथम उपाय तो है हरिभजन। केवल सत्संग किया हरिभजन नहीं किया तो ठीक नहीं रहेगा, और एकांत में केवल लगे हो सत्संग नहीं हो रहा तो भी अपने अंदर जो कमियां हैं वो सत्संग दर्पण की तरह आपके सामने होता है। और अब जैसे आप सुन रहे हो तो आपको खुद पता चल रहा है मैं कितना कमजोर हूं, मैं कितना फंसा हुआ हूं। ये दर्पण है, सत्संग दर्पण है जो आपको दिखाता रहेगा और निकालता, कैसे निकलना है इस स्थिति से ये भी सत्संग में ही प्राप्त होता है। तो साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। अब जो हमारे हृदय में निरंतर भजन नहीं होने देती वो काम कामना वासना मन तेग कर शब्द दूर। अभी पीछे कल चर्चा हुई थी कि जो बहुत जन्मों से छुपी हुई इच्छाएं हैं उन्हें वासना कहते हैं, और जब वही प्रकट होती है किसी वस्तु व्यक्ति तो उसे आसक्ति कहते हैं, और वही जब भोगने की इच्छा होती तो उसे काम कहते हैं, कामना कहते हैं। ऐसे ही आसक्ति, राग, स्पृहा, कामना, वासना ये भीड़ लगी हुई है अंदर। तो कह रहे काम कामना वासना मनते कर सब दूरी। काम और कामनाएं और वासनाएं ये सब मन से निकाल फेंकना होगा। ओ कैसे निकलेंगी? प्रश्न आता है। निकाल फेंकना होगा, मन से दूर करना होगा, तो कैसे? तो बोले राधा वल्लभ लाल भजी रसिकन जीवन मोरी। ये जो रसिकों की संजीवनी मोरी है, राधा वल्लभ नाम, राधा वल्लभ रूप, राधा वल्लभ चरणारविंद की आराधना। बोले इससे तुम्हारे मन की काम कामना वासना ये सब दूर हो जाएंगे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी स्वयं आदेश करते हैं राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अगर हमारे मुख में नाम चलता रहे, हृदय में उनका ध्यान होने लगे तो सब सोहित विशुद्ध सबके प्रति भाव आ जाएगा, निष्काम भाव, और श्री वृंदावन प्राणों से प्यारा लगने लगेगा और मन से काम कामना वासनाएं अपने आप भाग जाएंगी। भजन महल से निकसत नाही। ये काम कामना वासना क्या करेंगी? क्योंकि सुरक्षित किले में है वो, भजन में ये बाहर मडरा कर वापस चले जाते हैं। वृंदावन सुख लीजे चलत फिरत सुनियति है श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। लाडली जी को वल्लभ नाम बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, प्रीतम वल्लभ। और लालजू को राधा नाम बहुत प्रिय है, इसलिए आचार्य चरण ने राधा वल्लभ रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल। दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ लाल का अगर हमारे जिह्वा पे नाम हो और हृदय में ध्यान हो तो काम कामना वासना सब नष्ट हो जाएंगे। आपका शरीर कहीं भी हो आप वृंदावन सुख में डूब जाएंगे। खास बात है, कहीं भी शरीर हो, मानो ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि आप अखंड वृंदावन वासी बने, पर मन आपका वृंदावन वासी बन जाएगा यदि जिह्वा से निकलता रहा राधा वल्लभ राधा वल्लभ। में जो कामना वासना है ये तभी निकलेंगे जब प्रिया प्रीतम का रूप प्रकाशित हो जाए।
और ये रूप तभी प्रकाशित होगा जब जिह्वा से निरंतर नाम चलता रहे, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। राधा वल्लभ नाम अमृत नाम। एक बार गुरुदेव भगवान ने लाडली कुंज में जगह जगह लिख रहा, अमृत पियो राधा वल्लभ नाम, अमृत पियो राधा वल्लभ नाम, लाल रंग से ऐसे। और देखा है घंटों अश्रु चल रहे रात के 1 बजे, कैसी भाव दशाएं। नाम राधा वल्लभ नाम मधुर रस, और रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। ध्यान धरिए, ये जो कामना वासना है ये सब नष्ट हो जाएंगी। बाहर से हम विषय का त्याग कर रहे हैं, पर अंदर से सुख बुद्धि है। साधक है तभी तो है अंदर से कि अगर इन भोगों को भोगा जाए तो सुख मिलेगा। बहुत जलन का ये इस समय की यात्रा होती है, क्योंकि इंद्रियां भोगों में सुख और भोगों का त्याग। अब वो अंदर तन छाड़े मन गई है, दोनों ही दुख होए, तो ये गलत नहीं है। ये प्रारंभिक त्याग, पर इसे वास्तविक त्याग नहीं कहते, ये विश्राम स्थली नहीं है। अब रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। तो कौन सा रस? बोले राधा वल्लभ नाम मधुर रस, लय मुख निस दिन पीजय। राधा वल्लभ, महाप्रभु के राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। प्रगट बदन रसना जो प्रगट अरु प्रगट नाम रढ़ी, जीव नसेनी मुक्ति तिह बल आरोही मूढ़ चढ़ी। अरे मूढ़, ये जीव से राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ मतलब प्रतिपल तुम नसेनी में चढ़ रहे हो। कहां? मोक्ष पदवी में। मोक्ष का यहां भाव, मुक्ति का तात्पर्य द्वंद्व विमुक्ता। कोई भी द्वंद्व तुम्हें इस ऊंचाई में छू नहीं पाएगा। एक एक नाम जपने का मतलब है एक एक सीढ़ी चढ़ते। और एक जगह ध्रुवदास जी ने भजन नसेनी प्रेम की, प्रेम ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही भजन सीढ़ी। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। एकादशी स्कंद में नवयोगेश्वरों में उसमें वर्णन किया है कि जैसे एक एक कवल भोजन पाने से क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे ही भोगों से वैराग्य, प्रभु के स्वरूप का बोध और भगवान के चरणों का प्रेम, ये तीनों उस उपासक को प्राप्त जो एक एक पल राधा वल्लभ नाम जप करता रहता है। अखिल लोकों में कोई ऐसा नहीं है साधन जो हमको ऐसा रस दे सके जैसा नाम रस देगा। ये बात पकड़ लीजिए। सकल तू बल छल छाड़ी मुग्ध सेवय मुरलीधर, मिटय महाभव द्वंद फंद कटि रटि राधावर। ये मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी राधा बिहारी के चरणों का आश्रय लेकर हर समय जिह्वा से राधावर राधा वल्लभ रटता रहे तो वात्सल्यता अरु अभय सदा आरत अग शोखन। ये जो नाम है ये बड़ा वात्सल्य सिंधु है। ये आपको हर समय दुलार करता रहेगा, रक्षा करता रहेगा। नाम पहारू दिवस निश, रात दिन तुम्हारी सुरक्षा करेगा नाम। और कह रहे हैं कि वात्सल्यता, बड़ा दुलार, ई परलोक सकल सुख पावत, बड़ा दुलार कर। अब ये समझ में नहीं आता। और अभय, कोई भय तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। आरत अघ मोचन, जितने भी दुख हैं जितने भी पाप हैं सबको हटा देगा, सबको नष्ट कर देगा। दीन बंधु सुख सिंधु सकल सुख दय दुख मोचन। ये नाम दीन बंधु है। प्रभु तो अवतार लेकर कुछ कुछ महापुरुषों को भगवत प्राप्ति कराई, लेकिन नाम ने न जाने कितने जो अघ में डूबे हुए हैं, जो वासनाओं में डूबे हुए हैं, उनको ऐसा प्रेम दिया कि भगवान उनके अधीन हो गए, पीछे पीछे डोल रहे है। देखो ना, जीवन भर वैश्यागमन और नाम का सहारा लिया। अब कोई मेरा सहारा नहीं, नाम का।
अपनी आंखें बंद कर ली उनके लिए, तो आप आके हाथ पकड़ के चल दिए, ये अधीन सेवक बन गए। कौन सी तपस्या की है, कौन सा साधन किया है? अभी तो वैश्या ने धक्का मार के बाहर निकाला, बस आश्रय ले लिया।